Oh, ho, ho, ho. Welcome to the Natural Health with Dr. Samad. दोस्तों, आई होप यू आर वेल एंड हैप्पी. आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही अहम तरीन प्रोग्राम है और वो है रिश्ते. हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स किस तरह बनाएं हम, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को, अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकें ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए और अदर्स की ज़िंदगियों में बदलाव आए, चेंज आए हमारी वजह से. और अगर हम ठीक है तो हमारी नस्लें भी ठीक होंगे और वो हमारे लिए दुआ बन जाएंगे. बेहतर ताल्लुकात कैसे उस्तवार करना, आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे. मामूल की तरह बेहतरीन प्रोग्राम है, आज कामयाब प्रोग्राम है. जिस तरह आप लोग बताते हैं कि ये प्रोग्राम इससे प्रोग्राम से बढ़ के कोई प्रोग्राम नहीं होगा, मगर अगला प्रोग्राम उससे अच्छा होता है आपके लिए. फिर जब हम दूसरे बताते हैं तो वो आप कहते हैं कि ये बस इससे अच्छा नहीं होगा. तो फिर उससे भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आप लोगों का साथ है. आप लोग साथ लोगों का खिदमत करते हैं. जिस तरह आप लोग एक मुस्बत और अच्छे माइंड और अच्छे ताल्लुकात, आपने रूहानी ताल्लुकात रखी हुई है, दुनिया के लोगों के खिदमत कर रहे हैं, बेलौस बेगरज आप खिदमत कर रहे हैं. और आप जो है ना इस प्रोग्राम को आपने कितना कामयाब किए, कहाँ कामयाबी तक आप दिन रात लगे हुए हैं मेरे साथ. और आप जो है ना लोगों के साथ ये प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं. आप जो है ना दूसरों को बताते हैं कि आए, खुदा के वास्ते फ्री है, अपनी ज़िंदगी बदलो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जान लो खुदारा. वरना माशरा आपकी वजह से बिगड़ रहे, ख़राब हो रहे, तबाह हो रहे हैं, बर्बादी आ रहे हैं. आपकी वजह से माशरा को क्या क्या नहीं है माशरे में, आपके सुन के हम जानते नहीं हैं और हम फॉलो करते हैं उस नाकारा लोगों को जो जिसका खुद की ज़िंदगी अजीरन है, खुद की ज़िंदगी बुरी तरह डैमेज है और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं. सो आज का जो है ना, जो आपने जो ये करके दिखाया, आज के जो प्रोग्राम है उसमें है कि बेहतर ताल्लुकात को कैसे बनाया जाए. इंसान का सबसे बड़ा नस्बुल आइन क्या है, आप बताएं. सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो आपका ताल्लुक किस के साथ होता है, या आप सोचते किस चीज़ पे है. जाहिर है आप रिश्तों पे, आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार या जो भी होगा, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड या आपके वालिदैन या आपके बच्चे, या आपका जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी है. सबसे पहले सोच, यानी सबसे ज़्यादा जो आप सोचते हैं दिन में, सबसे ज़्यादा जो आपका जो सोच है वो रिश्तों में है. तो आप बताओ कि ये सोच अगर हम थोड़ा कायम रखें और इसके एनर्जी को थोड़ा सा उसको रखें और इस सोच को अगर हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, बेस्ट तरीके से और बेहतरीन रिलेशंस बनाएं. आज इस प्रोग्राम में हम ज़रूर इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम, बेहतरीन जो है ना ताल्लुकात बनाने के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. अगर आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं तो आप क्या सोचेंगे, आपका कैफियत क्या होता है. ये सवाल है, आप प्लीज़ करें यह सवाल, इस सवाल का जवाब दें. मैं देता हूँ. अगर आपका ताल्लुकात सही नहीं तो एक कई जिस्मानी और नफसियाती बीमारियों का शिकार होता है. आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, आप जो है ना अजीब गरीब आपकी ज़िंदगी होती है. दूसरी बात यह है कि नाकामी का सामना करना पड़ता है, नाकामी का बायस आप रोल अदा करते हैं. और आज का जो प्रोग्राम है उसमें नाकामी, शादी का, बिज़नेस का, जो भी यानी रिश्तों को बेहतर कर सकता है उसको करते हैं. और मेरे पास एक सवाल है, मेरा किसी के साथ नहीं बनता. डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम में ज़रूर बताएं कि किस तरह मैं अपने आप को कंट्रोल करूं. ज़बरदस्त सवाल है. नहुसत, ओ माय गुडनेस,
ایک نے سوال کیا ہوا ہے کہ کچھ رشتوں میں نحوست ہوتا ہے، کچھ نحوس لوگ بھی تو ہوتے ہیں نکے میں. اچھا، اور اس کو کیسے ہم قائم کرے؟ قائل کا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اب آگے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب منفی جذبات کو کیسے کنٹرول کرے جس کی وجہ سے میری سارے رشتے خراب ہو گئے؟ رشتہ بہت بڑا طاقت ہے. رشتہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. اور چڑچڑاپن کو کس طرح کنٹرول کرے؟ اگر آپ کے بچے آپ کا احترام نہیں کرتے، افسوس کی بات ہے. ہاں، بچے آپ کا نہیں مانتے ہیں، بڑی بھی ہو گئی ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بس ہم نے اس کو پیدا کیا، ہم نے غلطی کی ہے. ارے خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. والدین جو ہے زندگی میں سب چیز ہے. سب سے زیادہ ماؤں کا شکایت آتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ والد کا ہوتا ہے. ماں کا شکایت سب سے زیادہ ہوتا ہے. کوئی شخص اگر ماں کا خیال نہیں رکھتے اور ماں کی شکایت میری تک پہنچتے ہیں، آپ اس دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ کیوں آپ اس دنیا میں ہیں؟ آپ اس دنیا میں کس چیز کا رول ادا کرتے ہیں؟ کس کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سمجھ کے تو آپ نے اپنے والدین کو بھول گئے کہ شاید ماڈرن ٹیکنالوجی آپ کا توبہ نعوذ باللہ آپ کا گاڈ ہے، آپ کا کیا ہے. آپ اتنے غصے ہوئے اس میں کہ والدین کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا بول رہے ہیں، آپ کو کیا بتا رہے ہیں آپ کو. پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں والدین بہت اچھے ہیں، ماں بہت اچھے ہے. ماں کی کیا بات ہے؟ میں ایک شخص کے وال پہ سانگز بھی دیکھتا ہوں ماں کے حوالے سے، مگر وہ ماں کا بات نہیں مانتے. دن رات جو ہے نا یہ اسی پہ لگے رہتے ہیں، کمپیوٹر پہ چیٹنگ ہے، اور دوستوں کے ساتھ باہر آنا جانا ہے. والدین بیچارہ رو رہے ہیں، بچہ کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہے. بچہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہمارے ساتھ بات کریں، تھوڑی دیر کے لیے. بچے کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مگر اس کی وال پہ میں ماں کی سانگز ہاں. اور پھر انہوں نے وہ رونے والا جو ہے نا جو رونے والا جو ایموشنز ہوتے ہیں نا، وہ بھی انہوں نے پوسٹ کیے ہوتے ہیں. ماں کی کیا بات ہے؟ لعنت ہے آپ پہ، لعنت ہے خدا کا تم پہ 1000 بار. آپ کس طرح کے آپ بن گئے، کس طرح کے آپ انسان ہیں. ماں کے بارے میں، اور ماں جو ہے نا وہ سب کچھ ہوتا ہے انسان کے لیے. ماں سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتے ہیں. انسان بنے، حیوانیت سے نکلے. خدا کے واسطے آپ اس طرح نہ کریں. ہاں، اس میں وجہ تھوڑا سا میں آپ بتاؤں، وجہ اس میں صرف بچوں کا نہیں ہے، اس میں معاشرے کا بھی ہے. کردار ارد گرد ہمارا اراؤنڈ ایسی ہے کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو، والدین کا کہنے کا، ماننے کا کوئی پرواہ ہی نہیں. بس وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ آپریٹ کرتا ہے، وہ آپریٹ کرتا ہے. ہمارے ماں باپ تو سادہ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں. خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایسا مت کریں. بہت بڑی زیادتی، تم جہنم جاؤ گے، اللہ کی قسم. اللہ کی قسم آپ جہنم جاؤ گے. وہ کہتے ہیں ماں کے پاؤں میں جنت ہے. تو ماں کے تلوں میں جو اگر جنت ہے تو پھر کیوں آپ اس کا احترام نہیں کرتے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، بلیو میں یہ ختم ہو جائیں گے. بی کیئرفل آف دیس تھنگس. اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اچھی تربیت دے، اور بعد میں روئے نا اس کی وجہ سے. اور اگر رو رہے تو یہ ان کا ہی قصور ہے. آپ کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے کہ آپ کس طرح تعلقات رکھیں. تو آج بات کریں گے ناکامی کس طرح رشتوں میں کیوں ہوتے ہیں. ناکامی رشتوں میں، بزنس کے تعلقات الگ چیزیں، چونکہ ہم پچھلے پروگرام میں تھوڑا بتا چکے ہیں، مگر ہم اس پہ جو بزنس کی جو تعلقات ہے اس پہ ایک الگ سا پروگرام بعد میں رکھیں گے. آج کا جو تعلق ہے وہ عام تعلق
ताल्लुकात जो है ना, किसी से भी कैसे ताल्लुक़ बनाया जाए, किस तरह की बात किया जाए और किस तरीके से एक अच्छे और एक बेहतरीन शहरी बने, एक बेहतरीन इंसान बने हम। मकसद ये किस तरह के हम शिकायत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर बात करनी है तो किस तरीके से करें। मिसाल के तौर पे रिश्तों में अगर दरारें नहीं आना देते हैं आप, अगर आप दरारें रिश्तों में नहीं आना देते तो बात कैसे करें। मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको रिश्तों पे, और रिश्तों को कैसे कायम किया जाए, फिर उसके बाद आते हैं आगे। मैं साइंस रूहानियत के हवाले से आपको बताता हूँ कि रिश्ते जो है किस तरह, किसकी ज़िम्मेदारी है रिश्ते जो कायम रखें, और कौन सा फार्मूला, कौन सा तरीका है जो हम उसको अपनाएं और उसको सही तरीके से। तो रिपोर्ट में भी बहुत कुछ है, पहले तो आप रिपोर्ट देखें। इंसानी जिंदगी में रिश्ते बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इंसान अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर इन्हीं रिश्तों पर इन्हिसार करता है। इसकी हर कोशिश इन्हीं रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए होती है। अल्लाह पाक ने हर रिश्ते को मुक़द्दस बनाया है और ज़मीन पर जितने पैगंबर भेजे, इन्हें भी इन रिश्तों को निभाने की ताकीद की और इंसान पर लाजिम किया कि हर रिश्ते को अच्छी तरह और पूरी ईमानदारी के साथ निभाए, किसी को भी तकलीफ नुकसान न पहुंचाए। लेकिन अगर इन्हीं रिश्तों में नाचाकियां, तलखियां और बदसलूकियां पैदा हो जाएं, तो इंसान जहनी परेशानी और डिप्रेशन जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है और दूसरों को भी इसका नुकसान पहुंचता है। तहकीक के मुताबिक कमजोर खुद एतमादी के लोग खुद को बदलने में दबाव महसूस करते हैं। कम खुद एतमाद लोग जब किसी से राजी ना हो या मुत्तफिक ना हो तो परेशान हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये लोग रिश्ते में दबाव डालते हैं कि वो उसकी बात पर मुत्तफिक हो जाए। ये भी देखने में आया है कि ऐसे लोग किसी पर शक के बिना पर उसको नोट करते हैं। इस तरह की वजूहात दोनों तरफ के रिश्तों को बहुत नुकसान देती हैं और जिंदगी के दूसरे मराहिल में मसाइल पैदा कर देती हैं और जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत को भी खराब कर देती हैं। खुशहाल रिश्ते से मुराद ऐसे ताल्लुकात हैं जिसमें आप जहनी और जिस्मानी तौर पर तवाना रहते हैं। आप में खुद एतमादी का जज्बा बढ़ता है। इस तरह रोजमर्रा की जिंदगी की सरगर्मियां बखूबी अंजाम दी जा सकती हैं। आप रिश्ते में मौजूद दूसरे लोगों से हर बात कर सकते हैं। आप जहनी तौर पर आजाद होते हैं। अच्छा रिश्ता इज्जत करना सिखाता है, सही गलत में फर्क करना सिखाता है, मस्बत सोच का मालिक बनाता है। तहकीक के मुताबिक रिश्ते में मौजूद दोनों तरफ के लोगों के अच्छे ताल्लुकात से उनकी जिस्मानी सेहत चुस्त रहती है, आदतें सेहतमंद होती हैं और सारी उम्र भी उनके रिश्ते कायम रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ नाखुशगवार या खतरे में पड़े हुए रिश्ते ज़हनी तनाव की वजूहात की वजह से डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। एहसास कमतरी जैसे एहसासात रिश्तों में जगह ले लेते हैं। 2004 के मुताले के मुताबिक रिश्तों में अलहदगी से औरतें ज़हनी तौर पर मर्दों से 72% ज्यादा मुतासिर होती हैं। शादी के बाद रिश्तों में पैदा होने वाली नाचाकियों की वजह से दिल के अमराज ज्यादा लाहक होते हैं। अच्छा रिश्ता ज़हनी सेहत को बेहतर करता है। रिश्तों में मनफी रवैये ज़हनी सेहत पर मनफी असरात डालते हैं। हमारी जिस्मानी सेहत पर मुकम्मल तौर पर बुरा असर पड़ता है। मनफी रिश्तों की वजह से और उनसे मुतासिर होने वाली ज्यादा तादाद खवातीन की है। इन खवातीन में बढ़ने वाली बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मैदे का अल्सर पाया जाता है। 2003 की तहकीक के मुताबिक रिश्तों में नाचाकियों की सबसे बड़ी वजह नाकामयाब शादियां हैं। इस तरह से जो लोग घर से बाहर काम करते हैं उनके पूरे दिन की रूटीन खराब होती है और कारोबारी जिंदगी में भी नाकामी होती है और मुकम्मल जहनी तनाव से मुतासिर लोग जहनी और जिस्मानी बीमारियों के घेराव में आ जाते हैं। इस तरह के मरीजों में ब्रेस्ट कैंसर आम होता है। अमेरिका में हर 5 में से 3 शख्स रिश्तों के मसाइल की वजह से शराब के आदी हो जाते हैं। एशिया में 2010 में एक सर्वे के मुताबिक डिप्रेशन के बढ़ते हुए मर्ज की वजह रिश्तों में नाकामियां सामने आई। रिश्तों में मुश्किलात की वजह से इंसान की जिंदगी कई तरीकों से मुतासिर होती है। 2010 की WHO की तहकीक के मुताबिक 3 माह में 35,000 शख्स एंजाइटी का शिकार होते हैं। पुरसुकून नींद हमारी सेहत को बेहतर बनाने में खास किरदार अदा करती है।
मगर जब जहनी परेशानियों की वजह से मुकम्मल नींद ना हो तो इंसान बहुत से मसाइल में घिरा रहता है। रिश्तों में मुतमईन ना होने की वजह से जहनी मसाइल बढ़ जाते हैं और हमारे खाने पीने और सोने के टाइम में खलल आता है। इस तरह ये मोटापे की बुनियादी वजह भी बनती है। एक अच्छा और खुशहाल रिश्ता आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां लाता है और तमाम परेशानियों में किसी हद तक निजात का सबब बनता है। रिश्तों में किसी वक्त परेशानियां आ सकती हैं, मगर हम अपनी जात में बेहतरी लाकर इन्हें बेहतर कर सकते हैं और पुरसुकून रह सकते हैं। रिश्ते बहुत से होते हैं जिनसे हम किसी न किसी तरह मुंसलिक होते हैं। ये हमारी जिंदगी की खुशी या गम से हर तरह वाबस्ता होते हैं। रिपोर्ट देखे आपने और यकीनन बहुत सारा कुछ और वही सवाल अभी तक है कि सवाल फ़ौरन हमें कॉल करें। जी दोस्तों, जी आप लोगों ने रिपोर्ट देखे माशाल्लाह। वालेकुम सलाम एवरीवन, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ओके, वी आर ग्रेट एंड वी आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह ग्रेट है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि साइकोलॉजी के हवाले से, साइंस के हवाले से, मेटाफिज़िक्स के हवाले से, रूहानियत के हवाले से रिश्तों में धराड़े या मसाइल जो आते हैं किसकी वजह से आते हैं, या अगर उसको कायम रखते हैं किसकी वजह से। एक चीज़ याद रखिए कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिसके ताल्लुकात बहुत ख़राब है। वजह क्या है? कुछ लोग माली तौर पे माली हालत उसका बिल्कुल सही नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं सर, अगर वो है पैसा है तो सब कुछ होता है, मगर पैसे से ये नहीं होता है। याद रखें, रिश्तों को पैसों से, बहुत से लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं मगर बेहतरीन रिश्ते हैं उनके पास। तो फिर क्या वजह है कि ऐसे लोग जिसके पास कुछ भी नहीं है और मगर उनके रिश्ते बहुत ज़बरदस्त है? रीज़न क्या हो सकता है? आप सोचें, आप साइंटिफिकली भी सोचें, साइकोलॉजी के हवाले से भी सोचें, रूहानी हवाले से भी सोचें, 2-3 4 हवालों से सोचते रहें और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, नफ़ा नुकसान जब आपको होता है, जब आपको नफ़ा नुकसान होता है तो ज़ाहिर है नफ़े में तो आप ख़ुद को हिसाब करते हैं। जब नुकसान किसी की वजह से होता है तो आपका रवैया क्या होता है, और क्या आप गलती मानते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं? क्या आपको यकीन है कि आप एक रिश्ते को अच्छी तरह से कायम कर सकते हैं? क्या शादी आपको करना चाहिए? अगर आपने किया है, क्या आप इस काबिल है कि आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, उन रिश्ता को सही निभा रहे बेहतर तौर तरीके से? क्या अपनी ज़िम्मेदारी को जानते? नाकामी आपको क्यों होता है कि आपसे दोस्त बन जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, या फिर आपको नुकसान दे के गायब होते हैं? उसका वजह क्या है? गुस्सा आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल अदा करते हैं, ये भी बताएं। कितना बड़ा रोल अदा करते हैं आप बताएं, यानी या मनफी या फिर मुस्बत? तो आई डोंट थिंक, क्योंकि ये आपका अपना सोच होगा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, आज मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि कभी कभी गुस्सा दिखाना पड़ता है, तो पॉसिबल है कि आप तो क्या जब रिश्ते आपके ख़राब होते हैं, क्या आपको नींद आते हैं? आपके सबसे ज़्यादा नींद की ख़राबी किस चीज़ वजह से होती है? आपको सबसे ज़्यादा सर दर्द, प्रॉब्लम, गुस्सा किस चीज़ वजह से होता है? ये मेरे सारे सवालात हैं, इसका जवाब आप देंगे। पहले तो ख़ुद को जवाब दे दो और यहाँ लिखे भी सही।
اور کیا ایسا کیوں اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے ہم سے؟ میں نے بہت جذباتی ہو کہ بہت عجیب غریب الفاظ استعمال کیا، آئی ایم ویری سوری فار دیٹ، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ مگر جہاں والدین کے احترام کی بات آتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے استعمال کیا۔ اور یقین مانے یعنی اس لیول پہ میں ہوں جہاں میں کبھی غصہ بھی نہیں کرتا ہوں، اس لیول پہ، اور جہاں میں کبھی کسی کے ساتھ لڑائیاں بھی نہیں کرتا ہوں، جہاں کبھی میں کوئی مقصد اس طرح کے اگر کوئی ایسا سچویشن ہوتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے مجھے۔ مگر ہاں، جہاں والدین کی بات آتے ہیں نا تو میں نے حقیقی معنوں میں جذباتی ہو کے اپنے جو بھائی ہے مقصد ان کو تھپڑ لگائے، ایک بار بری طرح تھپڑ لگایا، اور ابھی بھی مجھے یاد ہوتا ہے اور کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آئی ایم ویری سوری، کیونکہ میں تھوڑا سا اس حوالے سے والدین کے حوالے سے میں ہوتا ہوں، میرے سے پھر کچھ بھی میرے الفاظ نکل سکتا ہے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، میرے میں بھی ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے نا رشتوں کی خرابی کہاں طے کیا، کیونکہ ہم اپنے پارٹنر کو یا اپنے ارد لوگوں کو، اپنے امپلائیز کو یا اپنے باس کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے رشتے سب بگڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ وجہ ہے، صرف یہی سوچ ہے 99% کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ میں نے ہر پروگرام میں آپ کو بتایا کہ آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، کوئی انسان غلطی سے نہیں ہے۔ اور میں اس پیرو کی طرح نہیں ہوں، وہ گروز کی طرح جو بیٹھے ہوئے اور آپ کو بتاتا ہے کہ میں تو بس تیرا گرو اور تم تیرا پیر، اور تم جو ہے نا میں نے تمہیں پکڑ کے جکڑ کے رکھا ہوا ہے اور تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ خود پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور میں سیدھا سیدھا بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، سیدھی بات، میں چھپاتا نہیں ہوں، ساری چیزیں جو میری میں خامیاں ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا شکایات کرنا، رشتوں میں کیا شکایات کرنا کیا حل ہے اس چیز کا؟ یعنی شکایت آپ نے والدین کو کر دی ہے یا کسی اور کو کر دی ہے، ایسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ شکایت اپنے بیوی کے، اپنے جو آپ کے جو والدین ہے یا پھر آپ کے بہن بھائی ہے اس کے ساتھ کر کے کیا آپ حل کر سکتے ہیں مسئلہ کو، کہ اور بگڑ سکتا ہے؟ یا پھر بیوی ہے جو کہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے جو لوگ ہیں اس کے، اپنے جو میکے والے لوگ ہیں اس کے لیے اس کو ایک ناچیز چیز دکھا کے کیا وہ جیتنا ہے، یا کوئی یہ حل ہے کس چیز کا؟ کیا انہوں نے کسی بہت ہی غلط انسان کے ساتھ شادی کی ہے؟ کیا وہ غلط ثابت کریں تو کیا وہ آپ کا یہ حل ہے؟ اس چیزوں کا بالکل بھی حل نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی یہ یاد رکھے کہ اگر آپ کا رشتہ، میں فیس بک پہ بہت سارے دیکھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر بیوی کو کوئی اور راستہ نہ ملے تو وہ میکے چلے جائیں۔ بہت غلط پوسٹ کرتے ہیں لوگ، کبھی کبھی کچھ بہت غلط پوسٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے، کیا نام ہے، رشتوں کے حوالے سے، اور اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ اور وہ اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کو جو ہے نا آپ کے ہسبینڈ جو ہے کے ساتھ نہیں چلتے تو آپ چلے جائیں، اپنے میکے چلے جائیں۔ ایک بار میکے جب جاتی ہے نا تو، یا پھر اگر آپ ایک بار بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کئی گھر سے نکل جاتے ہیں تو آپ بلیو میں کہ ہاف قسم کے جو ٹرسٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور پھر بہت ٹائم لگتا ہے جو ٹرسٹ کر سکتے ہیں ایچ ادر پہ۔ یہ چیز یاد رکھیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو آپ جو پوسٹ کرتے ہیں فیس بک پہ اور ادھر ادھر، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ رشتوں کو جاننا، سمجھنا، ایک سائیکولوجسٹ بننا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ اس طرح کے پوسٹ آپ کر سکتے ہیں رشتوں کے حوالے سے۔
सो याद रखें कि देखें, रिश्ता अगर आप नहीं निभा सकते तो इजी रास्ता है, जिस तरह के हमारे यहाँ दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा है और वो सब रिश्तों की वजह से। मैं आपको बताऊं जो कि हमारी जो दुश्मनियाँ, जो नज़दीक के जो रिश्तेदार होते हैं, यानी आपकी जो ताल्लुक़ है, तकरीबन 80 to 90% रिश्ते, मेरे ख्याल में 90% ताल्लुकात से जो आपके बहुत करीब है उसके साथ दुश्मनियाँ हैं लोगों की। मकसद है आपका चाचा हो गए, चाचेजाद हो गए, इर्द गिर्द लोग हो गए आपके, जो भी है, आपके हमसाए हो गए, आपके दूसरे रिश्ते हो गए, सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तों से लोगों के सबसे ज़्यादा जो है वो है दुश्मनियाँ हैं। अच्छा, इसका वजह क्या है? और जब इस तरह है तो फिर रिश्ते की अहमियत क्या है इंसान को? फिर अगर इस तरह माहौल में हम रहते हैं तो रिश्ते का अहमियत क्या है? और रिश्ता को हम कितना, हमारे इर्द गिर्द लोग कितने अहमियत देते हैं? याद रखिए, कोई अहमियत नहीं है रिश्ते का लोगों के सामने। ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप अहमियत देता है तो आपका रिश्ते बेहतर बनते हैं। सो दोस्तों, आज का जो ये हैं जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो है इंसान का जो सबसे नस्बलाइन जो गोल होता है वो रिश्ते को कायम करना। और रिश्ता अल्लाह के साथ, रिश्ता रूहानी ताकतों के साथ, रिश्ता वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ, रिश्ता बिज़नेस के साथ, हलाल रोज़ी के साथ, रिश्ते लोगों के साथ, एक अच्छा रिश्ता ढूंढना और शादी करना, ये बड़े इबादत में से आते हैं, अच्छे इबादत में से आते हैं, क्योंकि आपका जो ताल्लुक़ है इस दुनिया में वही चीज़ है और कुछ नहीं। सो दोस्तों, जो है ना, हम आते हैं कि हम किस तरह के ये सारा कुछ बताएं। याद रखिए, शिकायत से कुछ नहीं होगा, बहस में बहसी से आपको कुछ नहीं मिलेगा। साइंस के हवाले से बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजी के हवाले से बता रहा हूँ और रूहानियत के हवाले से बता रहा हूँ। ये सारी जो भी रिश्ते होते हैं वो हमारी ख़ुद की वजह से ख़राब होते हैं। हम सही लोगों को नहीं चुनते हैं, और अगर चुनते हैं फिर वो हम सब कुछ देते हैं या बताते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसको उतना कुछ दे देते हैं या बताते हैं कि वो फिर उसके बाद हम उससे अलग भी नहीं हो सकता है। हम जो है ना अपने हस्बैंड को एक चूहे की तरह दिखाते हैं, अपनी बीवी को भी उसी तरह हकीर दिखाते हैं, और उस वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। ज़िंदगी, हम ऑप्शन बहुत होते हैं आजकल, सोशल मीडिया है, बहुत से लोग हैं रिश्ते कायम कर लेते हैं, उसकी वजह से सारे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। फिर उस रिश्ते से फिर और इस तरह के रिश्ते सारे ख़राब हो जाते हैं। सो नफ़ा नुकसान ज़िंदगी में देखिए बहुत होता है, बहुत नफ़ा नुकसान लाइफ में ये हिस्सा है नफ़ा नुकसान का है कि जो भी अगर नुकसानात होते हैं ये किसी की वजह से नहीं होता है, हमारे अपनी वजह से होता है, क्योंकि हमने सही मैनेज नहीं किया, टाइम को सही मैनेज नहीं किया और हमने सोच समझ के कदम नहीं उठाए। गलती मानना बहुत ज़रूरी चीज़ है, माफ़ करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। रिश्तों में अगर आप गलती को मान लें, सॉरी करें, और आप अगर सॉरी नहीं करते हैं तो आप इंतहाई वो जिसे नहोश इंसान कहते हैं वो वही होते हैं जो अपनी गलती को बिल्कुल नहीं मानते। और अगर आपसे कोई नाराज़ हो गया या आप उससे नाराज़ हो गए, कभी भी 10 मिनट से ऊपर कोशिश करें कि उस नाराज़गी को ना रखें। अगर आप रख लेते हैं तो आपका रिश्ता कभी भी नाकाम हो सकता है, और आप रोते रहेंगे और आप ढूंढते रहेंगे दूसरे रिश्ते, वो रिश्ते जिसका आपको कोई किस्म की ज़रूरत नहीं है या किसी भी किस्म की वो आपके लिए मौजूद नहीं है,
उसी रिश्तों को फिर आप ढूंढते रहेंगे, फिर आप गए आप। मेके वाले कभी भी आपकी ज़िंदगी नहीं बना सकेंगे। वो तो आपका तरस खा के आपको जगह देंगे, या आपकी जो भी मकसद हस्बैंड की जो बहन भाई है, या वो कभी भी आपके रिश्ता नहीं बना सकते। ये नामुमकिन है। साइकोलॉजी के हवाले से आपको बता रहा हूँ, रिश्ता आप खुद बनाते हैं। कायम रिश्ते, बेहतरीन रिश्ते आप खुद बनाते हैं, कोई और कभी भी आपका नहीं बना सकता है, बल्कि वही जहर बन जाते हैं आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को अजीरन करते हैं। आप उनके लिए अपना जो पार्टनर है वो एक बेकार चीज़ उनको मुतारिफ़ करवाता है, और वो कभी भी आपके रिश्ते का इज़्ज़त नहीं करेंगे, आपका भी नहीं करेंगे, और आपके साथ जो आपका साथी है उसका भी कभी नहीं करेंगे, उनका इज़्ज़त नहीं करेंगे, और उसके लिए आपकी कोई मायने नहीं होंगे। यानी दोनों ख़ानदानों के आपकी कोई अहमियत नहीं होंगी, दोनों ख़ानदानों का। अगर एक शख्स सही नहीं है तो दोनों ख़ानदान आपका कभी भी आपको कभी भी अहमियत नहीं देंगे। दोनों ख़ानदानों के लिए आप एक नाचीज़ चीज़ है, और दोनों लोग नाचीज़ है। जब आपके घर में आपके पास आपके अपने इर्द गिर्द के लोगों के नज़दीक जो आपने मुतारिफ़ करवाया हुआ है एक नाचीज़ चीज़ है, तो आपका ज़िंदगी कैसे होगा? याद रखिए, घर से जब आप बात बाहर निकालते हैं तो गया आपका रिश्ता, टूट फूट गया सारा कुछ। कभी कभी जज्बे में, गुस्से में कोई आ जाता है और बस जो है ना रिश्ता को ऐसे ही करते हैं। और कभी कभी तो नहीं, लोग तो रोज़ाना लड़ते हैं, कुछ लोग रोज़ाना लड़ रहे होते हैं। ये कभी कभी की बात नहीं, हफ्ते में एक बार तो कोई परवाह ही नहीं, वो कहते हैं हाँ 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 हफ्ते में एक बार हमने लड़ाई की आज, नो प्रॉब्लम, पूरा हफ्ता हम लड़ाई नहीं ऐसे लोग हैं। तो ये रिश्ते कभी भी किसी भी वक्त टूट सकते हैं, किसी भी वक्त भी तबाह हो सकते हैं। और फिर ऐसे लोग हैं जो कि आपके रिश्तों को, मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे जो कि मेरे पास तो रोज़ाना लोग मसाइल ले आते हैं। अब जैसे उन दोनों के दरमियान जैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, और जैसे भी किसी भी तरीके से कोई बात कहें ना, उसके बीवी या हस्बैंड जो भी हैं उनके ख़ानदान के बारे में कोई बात करे, फौरी तौर पे पहुंचाते हैं, और पहुंचा के तो वो फिर यानी उस पहुंचाने के बाद रिश्ता टूट गया, बात ख़त्म। आपके जो अपने हैं इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके, वो कभी भी आपका रिश्ता कायम नहीं कर सकता है उस वक्त तक जब तक आपने खुद कायम नहीं किए, सही नहीं किए। कभी भी कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता है, याद रखें। ये है कि सबसे पहले गलतफहमी को दूर करें और इससे दूर रहें। खुदा ना करता आपके रिश्ते इस हवाले से बहुत ख़राब हो सकता है। आज का जो है हम हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और साथ जो है इसको रिश्तों को कायम करने का आज तर्ज बताऊंगा। आराम से बैठेंगे और इसको रिश्तों को बेहतर करने का आज मुराकबा करेंगे। इसके लिए दुआ मांगेंगे कि हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी बन जाए, बेहतर हो जाए, और हम मनफी दुनिया से, मनफी जज्बात से, मनफी चीज़ों से बाहर आएँ। ये आपने मान लिया कि रिश्ते जो है ना हमारे अपनी वजह से ख़राब होते हैं। और याद रखें कि रिश्तों में आप कभी अगर मिसाल के तौर पे आपको गुस्से का या मकसद जज्बाती कैफियत जब आपको होते हैं, तो आप एक काम करें कि वहाँ से निकल जाएं किसी तरीके से। आप घर से बाहर जाएं, कोई बात नहीं, जिस तरह मैंने कहा था कि आप घर से बाहर जाएंगे तो मत जाए, नो, उस कैफियत से आपको बाहर जाना होगा, या किसी और रूम में जाएं, या गहरी गहरी सांस लें, और समदा 6 को ऑन करें, या फिर अगर समदा 6 नहीं, समदा आपके पास नहीं है, HMF है तो HMF को ऑन करें, गहरी गहरी सांस ले, आराम से बैठे कहीं, या अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, या बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं,
किसी तरीके से उस सिचुएशन से अपने आप को अलग करें। बाद में आप पछताओगे कि काश मैं ये नहीं करता, काश मैं ये वो नहीं बोलता, काश मैं वहाँ नहीं होता, काश मैं जवाब नहीं देता। तो आपको बहुत बहुत पछताओगे बाद। आप जवाब मत दें। जब जज्बाती कैफियत होते है, जवाब नहीं देना आपने, चाहे जितना बड़ा नुकसान क्यों नहीं हो रहा होगा, आप जवाब मत दें जज्बाती कैफियत में। रिश्ते से बढ़ के कोई नुकसान नहीं है। रिश्ते की अहमियत नहीं देते हैं। असल में जो है ना, हम रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं। इस वजह से हमें अगर कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान होता है या कहीं कुछ और नुकसान होता है, तो हम रिश्तों को हम उसका जो है ना उससे वो बालातर समझता है उस चीज़ को, मगर रिश्ता उससे ज़्यादा बालातर है। सो ये चीज़ याद रखें। ये बेहतरीन तरीका है कि आप जो है अगर मुतफिक नहीं है विद ईच अदर, कोई चीज़ पे इख्तिलाफ है, और आजकल तो सभी शेर मिलते हैं आपको घर में, इवन बच्चे भी आजकल शेर मिलते हैं क्योंकि वो वालिदैन को भी तरजीह नहीं देते। आजकल तो बिल्कुल ही रिश्ते बिगड़ गए। आजकल तो दुनिया बिल्कुल बदल गया। इतने लालची हो गए, इतने पैसे के पुजारी हो गए, इतने खुदा बना दिए पैसे को, हर चीज़ को जो है ना, पैसे को, शोहरत को, अपने आप को जो है ना, जो भी तरीका होता है उसको जो है ना उन्होंने वो सब कुछ वो कर रहे हैं। आजकल तो बिल्कुल भी यानी आपके बच्चे भी आपको अहमियत नहीं देते, दूसरों को नहीं देते, रिश्तों का अहमियत ही नहीं है आज। और घर में तो मियाँ बीवी है, वो तो दोनों ही शेर हैं। वो घर का कोई भी यानी वो नहीं है, घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको फॉलो किया जाए कि यार ये घर का सरबराह है, ये जो कहेंगे इसको फॉलो करना पड़ता है। आजकल सब प्रोफेसर्स है, सब फिलोसफर्स है, सब के सब जो है ना साइंटिस्ट है, सब रूहानी पेशवा है, सब जो है ना वो पता नहीं जैसे कि कोई दूसरे सयारे से आए हों, सब जो है ना वो कैफियत में है, वो गुरूर की कैफियत में है, और वो सब कुछ जानते हैं। आप कोई माँ बाप पुराने हो गए हैं, उसके जहन पुराने हैं, इसके ताल्लुका। परसों मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, मैंने कहा था, बात हो रही थी तो बीच में एक बंदा बोल रहा था, तो और वो बड़ा अच्छा बोल रहा था, वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, यानी बेहतरीन। मुझे सलाम किया और सलाम के बाद उन्होंने कहा था कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है। तो वो बता रहे सर ये अनपढ़ है और आई एम सॉरी बीच में बात कर दिया इन्हीं ने। मैंने कहा उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया, आप किस तरह कह सकते हैं अनपढ़ इसको, और कितना अजीब लगता है। यानी देखिए रिश्ते, यानी वो बच्चा है, वो बच्चे बता रहे हैं, वो बड़ा, वो जो आदमी है वो बड़ा है, सर ये अनपढ़ है। मैंने कहा आपके नज़दीक अनपढ़ है और मैं और आप जो है ना सबसे बड़े लोग हैं। तो मैंने उनको फिर गाइड किया था कि आप अहमियत तो बड़ों को, अहमियत तो रिश्तों को और उनका माने, और इस तरह की एक्ट करना बिल्कुल भी आपके साथ सूट नहीं करते हैं। और आपका उम्र देख के, उनका उम्र देख के परवाह ही नहीं है लोगों को। वो कहते हैं ये अनपढ़ है, ये फलां है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सो कभी कभी कुछ पढ़ा लिखा, अल्लाह की कसम, ऐसे रिश्तों के जहर होते हैं, रिश्तों के लिए जहर। और वो एक वक्त था जो रिश्ते कितनी खूबसूरत थे, कभी कोई सोचते भी नहीं थे तलाक पे या किसी भी चीज़ पे। आजकल जो है ना वो लोग आपको नसीहत करते हैं जिसका कई तलाक़ें हो चुके हैं, वही आकर सोशल मीडिया पे इधर उधर आपको बताते हैं कि वाह क्या बात है, रिश्ते अच्छे बनाओ। जिसका रिश्ता जो है ना उसके साथ कोई है ही नहीं ना, वह अपने औलाद भी छोड़ चुके हैं, और कई उसके बाद वही लोग आके वो जो है ना आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आपको बताते हैं कि ये है वो है, रिश्ते कायम कैसे करें। वाह, ये सुनो मेरा, वीडियोस बनाते हैं। बहुत फेक दुनिया है, बहुत
عجیب غریب دنیا ہے، صرف پیسے کی خاطر، شہرت کی خاطر آج کل رشتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ جب رشتہ ہی کامیاب نہیں ہے، آپ کیسے کامیاب ہو سکتے؟ دوستو، زیادہ باتیں نہیں کریں گے اس پہ اور آگے بڑھیں گے ہم اس حوالے سے لوگوں کو تشویق کریں، لوگوں کو جو ہے نا بتائیں، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کی زندگیاں بنائیں، خود کی زندگی سب سے پہلے بنائیں، خود میں بدلاؤ لائیں، ارد گرد خود بخود چینج ہو جائے گا۔ جب آپ خود بدلے تو لازمی موٹیویشنل اسپیکر بنے، پہلا خود کے رشتوں کو خود قائم رکھیں، اور پھر ایز اے موٹیویشنل اسپیکر اللہ کے واسطے لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، غرور میں نہ آئیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں تو ہر انسان یعنی شیر ہے، جنگل کا راجا ہے، وہ شیر تو نہیں، فرشتے اور تھوڑا کچھ سیکھا تو بس پھر ٹھا کر کے اور خود کا جیسا بھی حالات ہے تو وہ جو بھی ہے وہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خدا نہ کردہ آپ کو یا کسی اور کو میں ڈی گریڈ کر رہا ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ پہلا ایک انسان خود کا رشتہ کو قائم بہتر کریں اور اچھے تعلقات بنائیں، دنیا سے پیار کریں، محبت کریں، اور ان کو رزلٹ ہو اس چیز کا، اور ایک فیک انسان کے طور پہ کبھی رول ادا مت کریں۔ خود کو پہلے جو ہے نا اپنے رشتوں کو صحیح طریقے سے قائم رکھیں، پاورفل طریقے سے قائم رکھیں۔ ایک بندے نے ایک وقت تھا ان کا میاں بیوی کے درمیان بڑے عجیب غریب کیفیت تھا، تو وہ مجھے بتا رہے سر بس جب وہ دونوں میرے پاس آئی تو وہ لڑ پڑے، بندہ مجھے بتا رہا کہتے سر بس میں بس اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، بس میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رہنا دینا چاہتا ہوں، میں اس کو ایک دن میں اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بات ختم۔ وہ نکلنے والا تھا، میں نے اس کو بتایا، ان کی بیوی کو بتایا باہر بیٹھے، آپ آ جائے یہاں بیٹھے، تو وہ میرے سامنے بیٹھ گیا تھا، میں نے دروازہ بند کر کے میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا آپ نے بیوی لائے گھر میں، ابھی آپ نے گھر سے نکالیں گے آپ، یعنی گھر آپ کا ہے ان کا نہیں ہے، کس انسانیت پہ آپ کا بیوی کہاں جائے گی؟ جہاں مرضی جاؤ، مجھے کیا پرواہ ہے؟ میں نے کہا یہی انسانیت اگر ہے کسی کا تو کس طرح کے یہ دنیا کیسی بنے گا، یہ دنیا کیسی ہوگا، یہ دنیا کتنا خطرناک ہے آپ کی وجہ سے، کتنا خوفناک ہے۔ آپ کی بیوی بچی وہ معصوم، وہ کہاں جائے؟ وہ کہتا ہے معصوم آپ بات کریں؟ میں نے کہا دیکھیں معصوم ہے یا نہیں ہے آپ کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہے، مگر بیوی اگر آپ کہیں گے، میں فار ایگزامپل میں ہوں، اگر میں کہوں گا اپنی بیوی کو کہ آپ میری گھر سے نکل جائے تو میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے ناکام انسان سمجھوں گا، کیونکہ میں نے کہا میری گھر سے نکل جاؤ۔ اگر میرا اس طرح کی بیوی کے ساتھ نہیں لگتے ہیں تو میں کہوں گا میں تمہارے گھر سے نکلوں گا، کیونکہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، میں ان کو کہوں گا تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ مرد ہے، مرد اس طرح بات کرے گا کہ میں تمہارے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں کہ بیوی کو میں نے اس کے ساتھ رشتہ بنایا اور کہوں مرد ہوتے ہوئے، اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہوئے، آپ اپنے آپ کو بڑا توپ سمجھتے ہوئے، بہت بڑا انسان سمجھتے ہوئے، میں بیوی کو کہوں کہ آپ جو ہے نا میری گھر سے نکل جائے، میں کہوں گا میں تیری گھر سے نکلوں گا۔
تو وہ تھوڑا سا میں نے ان کو تھوڑا پانی وانی پلایا. بہرحال تقریباً اس بحث پہ 2 گھنٹے لگے تھے اس کے ساتھ. تو 2 گھنٹے کے بعد اس کی بیوی نے دروازہ کھڑکایا, اندر آئی, رو رہی تھی. تو یہ گلے لگایا, کہتے ہیں ویری سوری, میں آپ کے گھر سے نکلوں گا اور آپ کے ساتھ شاید نہ رہوں. تو وہ دونوں رو رو کے بیٹھ گئے. اسی وقت اللہ نے ان کو بس توبہ کر لی ہے, اور یقین مانے ابھی تک اس کا رشتہ قائم ہے, بس وہ ایک ہی بات کی وجہ سے. اور وہ بیوی تو بیچاری اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس خوفناک دنیا میں کہاں جاؤں گی اگر یہ مجھے نکالیں گے. بات یہ ہے کہ بہت عجیب غریب دنیا ہے, اللہ کی قسم. کبھی کبھی مجھے تو توبہ اللہ توبہ کہ مجھے تو کبھی کبھی لوگوں میں, یعنی شیطان نے ہمارا دل میں جگہ لیا ہوا ہے, مگر وہ اتنی زیادتی نہیں کرتا ہے جتنا ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور جتنا کمزور ہم سمجھتے ہیں, جتنا ہم کمزور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, پیسے کی خاطر یا کسی اور چیز کی خاطر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یاد رکھے کہ اللہ بہت بڑا ہے. رشتوں کو قائم رکھیں گے, بلیو میں, اللہ کی قسم بہترین عبادت ہے. آپ کسی ایسے انسان کو جتنے کوشش کریں, کوشش اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسی بات بالکل نہیں کرنا. یعنی علیحدگی نو پرابلم, مگر یہ بات ایسے نہیں کرنی ہے. انسانیت اور یہ ساری کائنات روئیں گے, یہ سارے پتھر بھی روئیں گے کہ تو میرے گھر سے نکل جاؤ. کتنا خوفناک بات ہے, کیسی بات ہے. یا اگر کچھ بیویاں ایسی ہوتے ہیں جس کے گھر ہوتے ہیں جس کے پاس, اور وہ جس کا یا کوئی بڑا جاب کر رہا ہوتا ہے, اپنے ہسبینڈ پہ بہت کچھ احسان چڑھاتی ہے. اس وجہ سے تو رشتے, ایک تو یہی وجہ ہے, اس وجہ سے بھی خراب ہوتا ہے. کیونکہ آج کل نہ گھر کا سربراہ کا معلوم ہے اور نہ ہی باہر کا, کہیں کا نہیں معلوم. سب جو ہے نا وہ کنگز ہے. ایوری ون از دا کنگ, اور ہر کوئی سمجھدار ہے, نہ سمجھ کوئی نہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں اپنی غلطیوں کو, اور اپنی غلطیوں کو مانتے نہیں ہیں, معافی نہیں مانگتے ہیں, اور کمزور سوچتے ہیں. پیسے کو سب سے پہلے رشتوں میں لے آتا ہے, وہی دراڑیں پیدا کرتے ہیں, وہی علیحدگیاں پیدا کرتے ہیں. رشتوں کو پیسے سے, ہر چیز سے اہمیت دو. آپ دیکھیں کیسے رشتوں کو آپ قائم کریں گے انشاءاللہ. دوستو, کوئی بھی رشتہ ہو, کوئی بھی بات ہو, تو یہ ہم رشتوں کا اگلا پروگرام بھی اسی پہ ہوگا. اگلا پروگرام بھی اسی پہ ہوگا, کیونکہ ہم اس میں بہت سارا کچھ ہے جو کہ کور کرنا چاہتے ہیں. اگلا پروگرام اس چیز وجہ سے ہوگا کہ ہم ایکٹ کیسے کریں, پریکٹیکل ہوگا سارا کچھ, کہ کس طرح کے ہم مقصد اپنے ایکٹ کریں. کبھی کبھی آپ کو ایک اداکار کی طرح بننا پڑتا ہے یا اداکارہ کی طرح بننا پڑتا ہے رشتوں میں. کبھی کبھی آپ جو ہے نا, اگر آپ کی کچھ چیزیں نہیں بھی ہے تو بھی آپ جو ہے نا ملنا پڑے گا, آپ کو کچھ جھوٹ بھی کبھی کبھی بولنا پڑے گا تاکہ رشتے قائم رہے. ادروائز سب کچھ تباہ ہو جائے. اور اگر ان کو پتا, اور یہ غلط فہمی جو ہوتے ہیں, اچھا آپ نے میرے سے جھوٹ بولا, وہ پتہ نہیں کس موویز کی یا ڈراموں کے ڈائلاگز بولتے ہیں انڈین. اچھا آپ نے یہ کیا, اچھا آپ نے یہ کیا, تو پھر آپ جو ہے نا آسمان سے آئے ہوئے ہیں, آپ میں کوئی غلطی نہیں ہے. اتنی سی غلطی پہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں یاد دلاتے ہیں لوگوں کو. یعنی میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں میرے پاس آتے ہیں اس طرح کے. میرا سب سے زیادہ جو ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ فون پہ اور یہ سارا کچھ, وہ یہی ہوتا ہے تقریباً رشتوں کے حوالے سے سب سے زیادہ.
सो रिश्तों को ये बहुत अहमियत के हामिल है। अगला जो प्रोग्राम होगा वो भी रिश्तों पे होगा, और हम अगले प्रोग्राम में प्रैक्टिकली इस चीज़ों को समझेंगे, और कुछ चीज़ें आपको और भी इस हवाले से बताऊंगा कि किस तरह के आप कोई भी किसी के भी साथ बात कर सके। अगर आप रिश्ता नहीं बना सकते, मिसाल के तौर पे मैं भी एक ऐसा आदमी हूँ जो कि मैं रास्ते पे चलते हुए किसी से बात नहीं करता हूँ कहीं भी, यानी पहले शुरू से ही आदत है, मैं रिश्ते बनाता ही नहीं हूँ। सिर्फ आपके साथ है रिश्ता जो मेरा है जुड़ा हुआ है, बस यही है। और मैं कोई वो टाइम नहीं होता है मेरे पास, उस वजह से मैं राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, इस दुनिया से नाखबरी में नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ करके जाना चाहता हूँ। तो उस वजह से मैं कोई वैसे रिश्ते नहीं बनाता हूँ। मगर अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं एक तर्ज बताता हूँ, और ये मैंने शर्त लगा के खालदा को कुछ और लोगों के साथ कि देखे मैं इस शख्स के साथ बात करूँगा और ये मेरा दोस्त भी बनेगा। बहरहाल मैंने बात की और वो मेरा हकीकी मानों में दोस्त बन भी गए, और जो नामुमकिन था वैसे रिश्ते में कह रहा हूँ। मुमकिन तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आप बात करें और 1 मिनट में दोस्त बन जाते हैं और बस, मगर ऐसे लोग जो बहुत नामवर लोग होते हैं, आप उसके कैसे दोस्त बनाएं। आपके पास HMF है, समदा है, उससे तो होता है। वो लोग जिसके पास नहीं है ये चीज़ें, वो कैसे बनाया जाए। तो और अगर आपके पास HMF समदा है भी, तो एक्ट कैसे करें, आप किसी के साथ मकसद बात कैसे करें, ये मैं PMBL के कुछ फार्मूले बताऊंगा आपको अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसको प्रोग्राम को यहीं पे हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए, और जिनके पास साई है, समदा है, वो समदा को ऑन करें। जिसके पास HMF है वो साथ HMF को भी ऑन करें। और आज का जो मेडिटेशन है रिश्तों के हवाले से, जो सबसे अहम तरीन चीज़ होती है ज़िंदगी में, रिश्ता किसी के साथ बनाना, यानी रिश्तों को अगले जो प्रोग्राम है उसमें अल्लाह के साथ रिश्तों को कैसे इस्तवार करना, और फिर किसी से बात कैसे करनी है। आप किसी को भी दोस्त बना सकते हैं, किसी को दोस्त कैसे बनाएं। ये मैं यहाँ पर पढ़ाता था ये बिज़नेस यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर है, बिज़नेस सेंटर है। सो मैं वहाँ पर ये क्वारंटाइन से पहले मैं पढ़ाता था वहीं पे। तो हैरान है, लोग हैरान है कि कैसे ये कैसे मुमकिन है। तो हम बाहर भी आ जाते थे, तो बाहर लोगों से बात भी करते थे, यानी ऐसे स्ट्रेंजर से बात करते थे। मकसद कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े लेवल का है, आप उसको कैसे दोस्त बनाएं। तो ये इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, और न आज के जो प्रोग्राम है इसमें आपके इर्द गिर्द रिश्ते हैं, आपके जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, किस तरह के ये सारा कुछ मुमकिन है। आंखें बंद करें, आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए, और close your eyes and be relaxed, calm. एक चंद गहरी गहरी सांस नाक से लें, नाक से निकालें। नाक से ले, नाक से निकाल लें।
Be relaxed, more relax. बॉडी को ढीला छोड़ दे, पुरसुकून छोड़ दे, रिलैक्स. और चन और गहरी गहरी सांस ले, नाक से छोड़े. Inhale and exhale both from nose. Be calm and relax. और अब आप अपने इर्द-गिर्द जितने भी रिश्ते हैं, जितना भी लोग हैं आपके इर्द-गिर्द जिसके साथ आपका ताल्लुकात सही नहीं है और जिनके साथ सही है, ख़राब होने वाला है या फिर हो सकता है ख़राब, जो बहुत अहमियत के हामिल रिश्ते हैं आपके इर्द-गिर्द अराउंड, आपकी अपनी दुनिया है, इर्द-गिर्द है या नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में है, जहाँ मर्जी है, सोचे. Think of them. Think of your relations. और अब आप सोचें, एनर्जी आ रहे हैं आसमान की तरफ से. आपके कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस एनर्जी पावर आपके माइंड को क्लियर करते हुए, आपको पावरफुल बनाते हुए, आपको स्ट्रांग बनाते हुए, आपको एनर्जेटिक पावरफुल बनाते हुए तसव्वुर करें. Think of coming energy from the universe in your body, in your mind, in your conscious, subconscious, unconscious, in your energy centers, and then they coming out into your electromagnetic energy power around your body, moving around your body, strong power energy. स्ट्रॉन्ग पावर एनर्जी ऊपर से आते हुए, आसमान से नूर आते हुए अपने वजूद में महसूस करें और फिर अपने वजूद से बाहर आते हुए अपने इर्द गिर्द चलते हुए और फिर ये बढ़ते हुए ये एनर्जी बढ़ते हुए
strong, soft, خوبصورت انرجی, شفاف انرجی اراؤنڈ یور باڈی, آپ کے ارد گرد, وجود کے ارد گرد بہت بڑا ہوتے 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 اور اس میں سارے رشتے آ جاتے ہیں. آپ کے ارد گرد آپ کے رشتے گھوم رہے ہیں. آپ کے جتنے بھی دوست احباب رشتہ دار ہیں آپ کے, وہ آپ کے اورا میں آ چکے ہیں, آپ کی زندگی میں شامل ہو چکے ہیں. And they are also becoming powerful, strong. جلسی اور حسد کو آپ نے ختم کر دیے, اور آپ کے جو رشتے ہیں وہ بھی آپ کے ارد گرد آپ میں شامل ہے, آپ کا وجود کا حصہ ہے, اور آپ ان کے وجود کا حصہ ہے. And now you are more powerful, more strong. You is going more big and big and big. Your all relations are coming inside in your body, into your aura, and they are moving around you, and they are very happy, and you are also happy. You are becoming more powerful, more strong. No jealousy, no problem with anyone. Every bad thing is gone. Bad energy is finished. And it's all positive energy around your body. It's more positive energy, more strong power in your body, and you are more happy, more powerful, more strong. آپ اور طاقتور اور پاورفل اور بہتر اور اچھے ہیں, اور آپ کا رشتوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں, بہترین ہیں, قائم ہیں. وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ ان سے محبت کرتے ہیں. And now think of your loved one. You love the most one person or two or three. اب آپ سوچیں اس پہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. Think of those you have. Those are very important for you. اس پہ سوچے جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے, آپ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اب ان کی دیکھیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں. Think of their mistakes. And then think of your mistakes. اب اپنے غلطیوں پہ دیکھیں,
ان کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں. So there will be no difference. Not much. Maybe there is little bit difference, but not much. آپ درگزر کریں, forget them. Forgive them, forget all the mistakes. اب معاف کر دیں. فری کر دے, آزاد کر دے خود کو. Free your soul, yourself. Become a free soul, become a free person. Be in yourself. Understand yourself. Understand your higher power. اپنے آپ کو جانیں, اپنے آپ کو سمجھ لیں. کتنا طاقتور اللہ نے آپ کو بنایا. How powerful you are. Think of yourself that you are able to make strong relations with anyone, everywhere. How powerful you are. Think of yourself. اپنے آپ پہ سوچیں کہ آپ کتنا پاورفل ہے, کتنا طاقتور ہیں, کہ آپ کسی کو بھی رشتوں کو اچھی طرح قائم کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور آپ اس قابل ہے کہ آپ اچھے رشتوں کو نبھا سکیں. And now you will feel strong power, energy. I'm sending healing. میں اب ہیلنگ سینڈ کرتا ہوں اور آپ محسوس کریں گے پاور, انرجی کو. سکون, خوشی محسوس کریں گے اور اس قابل سمجھیں گے اپنے آپ کو کہ آپ رشتوں کو, اچھے رشتوں کو نبھانے کے بہترین مثال ہیں.
And now you are more powerful, more strong. اب آپ اور طاقتور ہے، پاورفل ہے، بہترین ہے، اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولے. یو آر مور فریش، مور ہیپی، اور تر و تازہ پرسکون ہے، ریلیکس ہے. اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو فیل؟ پلیز کمنٹ. کتنا بہتر محسوس کیے، کمنٹ کریں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر سارے خوشیاں دے. لاٹ آف پاور اللہ تعالیٰ دیں مور. تو اگلا پروگرام انشاءاللہ رشتوں کو ہر انسان سے کیسے بات کریں، دوست کیسے بنائیں. ایسا بھی لوگ ہیں، یقین مانیں، کہ ابھی تک کسی کو نہیں بتایا. یعنی آپ بتائیں ایسے لوگ اس معاشرے کے لیے کتنا بڑا خطرناک چیز ہے کہ کوئی چیز سیکھتے ہیں دوسروں کو بتانے میں، کہ یعنی خود کے لیے کتنا خطرناک ہے. جو رشتوں کو نہیں بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کو بتانا ہی نہیں چاہتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ تاکہ وہ یہ سیکھے یہ چیزیں جو میں ان کو سکھاتا ہوں. ایسے لوگ آپ بتائیں اس کی زندگی کتنی حقیر، کتنی فقیر، کتنے عجیب زندگی ہوگی ایسے لوگوں کی. کیسے بنیں گے آپ؟ کیسے رشتوں کو بنائیں گے؟ بہت عجیب غریب لوگ ہیں اس دنیا میں، بہت عجیب غریب لوگ ہیں، بہت عجیب غریب لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں، چھوٹی لالچ، عجیب غریب حقارت. جیسے یہ دنیا تباہی ہو رہی ہے، اس وجہ سے تباہ ہو رہی ہے، اور خود انسان خود کو تباہ کر رہے ہیں. اگر ہم مثبت چیزوں کو سیکھتے ہیں تو ہمیں یہ مثبت چیزیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے، نہیں کہ ہم اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور ہم خود کو بس سمجھتا ہے کہ نہیں پھر ہم تو خود سیکھے، پھر دیکھیں گے، پھر دنیا کو بتائیں گے. اگر کہ اس تکلیف میں ہے، کوئی درد میں ہے، تو ابھی وہ تکلیف سے نکلنا چاہیے. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی ہوتا ہے تو کتنا بڑا ثواب ہے. سو اللہ سے ڈریں، خدا کا مانیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دے گا. اللہ آپ کو ضرور دے گا، آپ کے ساتھ. اللہ آپ کو بہت سارے کچھ دے گا. اللہ آپ کے زندگی میں بہت سارا چینج لائے گا. کھلے دل سے انسانوں کی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کا رول ادا کریں، اور ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنا زندگی کو جو ہے نا وہ بنائیں. دوستو اگلی پروگرام میں ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھوں گا. اگر وہاں پر کوئی ایسا ویسا سوال ہو تو میں انشاءاللہ جواب بھی دوں گا. آپ لوگ کرتے رہے کمنٹ. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھے. اللہ حافظ.